ये ग्रैंड कैनियन जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में एरिजोना राज्य में है। ये कैनियन 277 मील लंबा और 18 मील चौड़ा है। ये बहुत बड़ा है। कैनियन का सबसे गहरा हिस्सा 1 मील से भी ज्यादा गहरा है। अगर आप ऊपर से एक पत्थर गिराएंगे तो उसे नीचे पहुंचने में बहुत समय लगेगा। ग्रैंड कैनियन दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है। हर साल लाखों लोग ग्रैंड कैनियन देखने आते हैं। वो कैनियन के सुंदर रंग और अद्भुत रॉक फॉर्मेशन देखने आते हैं। ये कैनियन हाइकिंग और कैंपिंग के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी द्वारा बनाया गया था। कोलोरेडो नदी एक बहुत शक्तिशाली नदी है। लाखों सालों में इसने चट्टानों की परतों को काट दिया है, जैसे आरी लकड़ी को काटती है। कोलोरेडो नदी आज भी कैनियन को तराश रही है। कैनियन हर समय गहरा और चौड़ा होता जा रहा है, लेकिन बहुत बहुत धीरे धीरे। यह एक धीमी प्रक्रिया है। कैनियन के तल पर चट्टानें बहुत पुरानी हैं। वे 2 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह डायनासोर से भी पुराना है। जैसे जैसे आप कैनियन की दीवारों पर ऊपर जाते हैं, चट्टानें छोटी होती जाती हैं। कैनियन के शीर्ष पर चट्टानें लगभग 230 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। लोग ग्रैंड कैनियन क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं। पुरातत्वविदों को 12,000 साल पहले मानव उपस्थिति के सबूत मिले हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। ग्रैंड कैनियन में रहने वाले पहले लोग शिकारी थे। वे जानवरों का शिकार करते थे और भोजन के लिए पौधे इकट्ठा करते थे। अमेरिकी मूल निवासियों के विभिन्न समूह थे जो कैनियन को एक पवित्र स्थान मानते थे। उन्होंने कैनियन की दीवारों में घर बनाए और जमीन पर खेती की। इन जनजातियों की कैनियन के निर्माण के बारे में अपनी कहानियां और किंवदंतियां हैं। उनका मानना है कि कैनियन महान आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है। ग्रैंड कैनियन को देखने वाले पहले यूरोपीय 1540 के दशक में स्पेनिश खोजकर्ता थे। उनका नेतृत्व गार्सिया लोपेज डे कार्डेनस नाम के एक व्यक्ति ने किया था। वे सोना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि वे कैनियन से बहुत प्रभावित हुए थे। स्पेनिश खोजकर्ता कैनियन का वर्णन करने में बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। उनके पास इसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। स्पेनिश खोजकर्ताओं के बाद लंबे समय तक कई यूरोपीय लोगों ने ग्रैंड कैनियन का दौरा नहीं किया। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। 1800 के दशक तक लोगों ने कैनियन की और विस्तार से खोजबीन शुरू नहीं की थी। भाग 5, समय को उजागर करना, कैनियन का वैज्ञानिक अध्ययन। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने ग्रैंड कैनियन का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। वे जानना चाहते थे कि यह कैसे बना और कितना पुराना है। कैनियन का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक जॉन वेस्ली पॉवेल थे। पॉवेल गृहयुद्ध के एक हाथ वाले वयोवृद्ध थे। उन्होंने 1869 में कोलोरेडो नदी के नीचे एक अभियान का नेतृत्व किया। यह एक बहुत खतरनाक यात्रा थी। पॉवेल और उनके आदमी ग्रैंड कैनियन से होकर कोलोरेडो नदी की पूरी लंबाई की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। पॉवेल का अभियान एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। इससे ग्रैंड कैनियन के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिली। आज वैज्ञानिक अभी भी कैनियन का अध्ययन कर रहे हैं। वे इसके इतिहास के बारे में और भी अधिक जानने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। भाग 6, घाटी के संरक्षण के प्रयास। ग्रैंड कैनियन एक बहुत ही खास जगह है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना जरूरी है। कैनियन की रक्षा के लिए 1916 में राष्ट्रीय उद्यान सेवा की स्थापना की गई थी। हर साल लाखों लोग इस पार्क में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सेवा कैनियन को नुकसान से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। वे आगंतुकों को कैनियन के इतिहास और महत्व के बारे में भी शिक्षित करते हैं। कैनियन की रक्षा के लिए कई नियम बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, आगंतुकों को कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं है। आगंतुकों को चट्टानें इकट्ठा करने की भी अनुमति नहीं है। इस बारे में भी नियम है कि लोग कहां जा सकते हैं। भाग 7, पर्यटकों के कदम, मानव प्रभाव और भविष्य। हर साल लाखों लोग ग्रैंड कैनियन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। उन सभी आगंतुकों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। पैदल चलने से रास्ते खराब हो सकते हैं और वन्य जीवों को परेशानी हो सकती है। कारों और हवाई जहाजों से होने वाला वायु प्रदूषण भी कैनियन की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी कैनियन में बहुत भीड़ हो सकती है। इससे इस प्राकृतिक अजूबे की शांति का आनंद लेना मुश्किल हो सकता है। जब आप ग्रैंड कैनियन जाते हैं तो एक जिम्मेदार आगंतुक बनना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है चिह्नित रास्तों पर रहना, अपना कचरा वापस ले जाना और वन्य जीवों का सम्मान करना। भाग 8,
एक बदलता परिदृश्य, जलवायु संबंधी चिंताएं। जलवायु परिवर्तन भी ग्रैंड कैन्यन के लिए खतरा है। सूखे के कारण कोलोरेडो नदी सूख रही है। इसका मतलब है कि कैन्यन से कम पानी बह रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कैन्यन ज्यादा गर्म और शुष्क होता जा रहा है। यह वहां रहने वाले पौधों और जानवरों को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रही है। वे पार्क के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आगंतुकों को जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। भाग 9, एक कालातीत विरासत। ग्रैंड कैन्यन का संरक्षण। ग्रैंड कैन्यन वास्तव में एक अद्भुत जगह है। यह बहुत सुंदरता और प्राकृतिक अजूबे की जगह है। यह महान सांस्कृतिक महत्व का स्थान भी है। यह प्रकृति की शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। ग्रैंड कैन्यन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह आने वाली पीढ़ियों के आनंद लेने के लिए अभी भी यहां रहे। हम सभी कैन्यन के बारे में सीखकर और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके अपना योगदान दे सकते हैं। ग्रैंड कैन्यन एक ऐसी जगह है जिसे हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार देखना चाहिए। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।